लीगल टीम अदालत में जजेस छुट्टी पे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को 33 रोज गुजर गए। इमरान खान को नफसियाती तौर पर तोड़ने के लिए अटक जेल के छोटे तरीन सेल में रखा गया है और झूठे केसेस में जमानत न देने के लिए कभी जज बीमार तो कभी छुट्टियों पर चले जाते हैं। आज भी साइफर केस में इमरान खान की लीगल टीम अदालत पेश हुई, मगर न जज जुल्करनैन अबुल असलात थे, न ही कोई ड्यूटी जज मुयसर था। कानूनी तौर पर ड्यूटी जजेस ईद की छुट्टियों में भी दस्तयाब होते हैं, मगर इमरान खान की जमानत के लिए आम दिनों में भी हफ्ते तक दस्तयाब नहीं। अदालत में पेशी के बाद लीगल टीम अटक जेल गई, जहां इमरान खान से मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर मुशावरत की। इमरान खान की गैर सियासी बावरदा बेगम भी रियासती फसायत का शिकार। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, बुशा बीबी की जमानत में 12 तारीख तक तौसी हो गई है। पुलिस ने अदालत में कहा कि बुशा बीबी को ऑडियो सुनाई गई तो उन्होंने इनकार किया कि ये ऑडियो मेरी नहीं। आज अदालत ने पुलिस से कहा कि केस आपने जाली रसीदों का बनाया है, लेकिन आपने ऑडियो कैसे भेजी, जिस पर पुलिस चुप हो गई। अदालत ने कहा कि FIR के मुताबिक तफ्तीश करें और आपको तफ्तीश का दायरा इख्तियार केस की हद तक रखना चाहिए, आप बाहर नहीं जा सकते। इससे अंदाजा लगा लें कि किस कदर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बुशा बीबी को घंटों बिठाकर तफ्तीश की गई, जिसमें केस से हटकर सवालात की गए, जिसकी कानूनी तौर पर इजाजत ही नहीं। इसके बाद बुशा बीबी नैब में भी पेश हुई, जहां उन्हें 5 घंटे से ज्यादा बिला जरूरत बिठाया गया। फौज और अवाम के दरमियान दूरियां सिर्फ इमरान खान खत्म कर सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने यूट्यूब डेली शो में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज पाकिस्तान की फौज वो फौज नहीं जो हमने देखी हुई है, ये मेरी फौज है। इस पर तनकीद ऐसे है जैसे मैं अपनी औलाद या किसी भाई को समझाऊं कि ऐसा ना करें और माजी से सीखें। प्रोग्राम के दूसरे मेहमान ने रऊफ हसन की बात की तस्दीक करते हुए कहा, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसके कारकुनान शरपसंद या गद्दार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा मुहिब वतन कोई जमात नहीं। इदारे को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। इमरान खान की इस मुल्क के लिए खिदमत से पूरी दुनिया वाकिफ है। दिल नहीं मानता कि ऐसा शख्स इस वक्त पाबंद सलासल है। ऑल पाकिस्तान बार कौंसिल का तारीखी इजलास। नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रबिया बाजवा ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, 9 मई के वाक़े ने पूरा जुडिशल सिस्टम एक्सपोज कर दिया है। ये जजेस अभी तक खवातीन की जमानतों का फैसला तक नहीं कर सके। 9 मई का वाक़या मशकूक है। ये बुज़दिल जजेस बैठे हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ठीक फैसले कर लें। दीगर मेहमानों में से बाबर अवान ने भी गुफ्तगू की और कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेटियां 5 महीनों से जमानत के इंतजार में बैठी हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किसके इंतजार में बैठा है। वुकला ने नवे रोज में इलेक्शन और सियासी कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI शुमाली पंजाब अंसर इकबाल हरल के कारोबारी दफातर मटीला किनो फैक्ट्री, मटीला पेट्रोलियम, मटीला फार्म हाउस और रिहाइश गाह पर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का भारी नफरी के हमरा रेड। अपने ही पाकिस्तानियों के खिलाफ जवाबमर्दी का मुजाहरा करते हुए भरपूर तरीके से अशया की तोड़ फोड़ करके शदीद नुकसान पहुंचाया गया। कसूर सिर्फ ये है कि अंसर हरल हक और सच के साथ खड़े हैं, इस जालिम निजाम को मानने को तैयार नहीं है और अपने कप्तान इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशन जमील जफर पर फर्द जुर्म आयद। जज बाबर सत्तार ने शहयार आफरीदी केस में MPO का गलत इस्तेमाल और इख्तियारात से तजावुज करने पर DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और SSP ऑपरेशन जमील जफर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस केस में आपको 6 महीने कैद हो सकती है। आप जरा जेल में रहकर देखें कि आप जिन लोगों को नाजायज जेल में भेजते हैं वो कैसे कैद काटते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। 4 करोड़ रुपए हुकूमती सोशल मीडिया विंग की खबर पर शोर करने वाले खुद 123 करोड़ खा गए। PDM के सहाफ़ी शाहजेब खानजादा और दीगर 2020 में इमरान खान हुकूमत पर इल्जाम लगाते थे कि उन्होंने सोशल मीडिया विंग पर 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि हकीकत में PDM की हुकूमत ने सिर्फ 16 माह में अपने सहाफ़ियों और चैनल्स पर 123 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिस पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। PDM की नाअहल हुकूमत की तरह निगरान हुकूमत भी मुल्क पर देसी टोटके आजमा रही है। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के बजाय निगरान हुकूमत ने मगरिब के बाद मार्केट्स बंद करने का नया फार्मूला ईजाद कर लिया ताकि जल्दी मार्केट्स बंद करके बिजली बचा सकें, मगर जो कारोबार का नुकसान होगा उसका कोई अजाला नहीं किया गया। नया प्लान 15 अक्टूबर से 1 फरवरी तक चलाने का मंसूबा है। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी। निगरान वजीर खजाना की सदारत में इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के बाद जारी करदा एलामी के मुताबिक पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 फी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। आइंदा महीनों में महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक अगस्त में बिजली की कीमतों में 2 बार इजाफे के असरात महंगाई पर आएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें मजीद बढ़ने और सर्दियों में भी बिजली के बिल ज्यादा आने के इम्कानात हैं।